स्टेशनरी कलेक्ट करने के बाद वी नीड सम पेपर स्टिकर्स, और अगर आपके पास ये नोट मेकिंग स्टिकर्स नहीं है सो इसके लिए भी हमारे पास उपाय है। हमेशा ख़रीदना ही उपाय नहीं होता है। सो द सोल्यूशन इज़ दैट वी कैन गेट सम 10 रुपये की आती है मार्बल शीट की पेपर। इसमें से आप ऐसे छोटे छोटे नोट्स जैसे कट कर सकते हो और उससे स्टिकी नोट्स बना सकते हो फेविकॉल फेवी स्टिक से स्टिक करके। तो हम जब स्टेशनरी रख लेंगे तो उसके बाद मैं थोड़ा सा गाना बजाते हुए मेरा गाना सुन लो। उसके बाद हम करेंगे अपनी नोट मेकिंग स्टार्ट। ऐसे कैसे नोट्स बनाएंगे, मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट तो भूल ही गए, कॉपीज़। तो आप कैसे कॉपीज़ यूज़ कर सकते हो? जो सिंपल कॉपी आते हैं हर तरीके में, ब्लैक एंड वाइट पेपर के साथ भी आता है, नॉर्मल रूल कॉपी भी आता है, स्क्वायर रजिस्टर। तो आप कोई सा भी कॉपी ले सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आपके पास यही पर्टिकुलर कॉपी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। दैट्स नथिंग लाइक दैट, बट मेक श्योर कि आप उसके ऊपर मेंशन कर दो कि वो कौन सी बुक है, कौन सी कॉपी है। जैसे ये मेरी यूट्यूब की डायरी है जिसमें मैं यूट्यूब के बारे में लिखती हूँ, जिसे नहीं देखते हैं तो आप ऐसे स्पायरल नोटबुक्स भी रख सकते हो, क्योंकि जो स्पायरल नोटबुक्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया, कोई नोट्स की पेज आपको फाड़नी है तो फाड़ के फेंक सकते हो। अगर आपने इसमें नोट्स लिख के आपको चिपकाना है तो आपको पेपर वेस्ट नहीं करना होगा, या ऐसा पेपर नहीं फाड़ना होगा कि बाकी सारे पेजेस निकलने लगे। स्पायरल नोटबुक्स की यही खासियत है, आप इसमें आराम से अपने नोट्स लिखो और आप उसे स्टिक कर सकते हो किसी भी तरीके से। आप अपनी पेपर बैग्स वॉल्स पे। तो इस वीडियो में मैं बहुत कम चीज़ बता रही हूँ, इसमें मैं बस बेसिक्स बता रही हूँ, स्टार्टिंग बता रही हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है नोट मेकिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में बहुत कुछ बताऊँगी और इस वीडियो में आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख ही सकोगे एट दी एंड यू विल रियलाइज़ कि दिस वीडियो इज़ अधूरा, बट अधूरा नहीं है। सो आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो इस तरह के जो बहुत ही पेपर्स मिलते हैं आपको कहीं पे, आप सेमिनार्स वगैरह में जाते हो तो आप उसे वेस्ट ना करो, फेंको नहीं, बर्बाद नहीं करो, उसे आप रख के उसमें भी आप नोट्स यूज़ कर सकते हो। एज अ वाइट शीट यूज़ कर सकते हो, जो हमारे रफ़ होते हैं ना, जो आप पढ़ने टाइम सिर्फ खुद समझने के लिए बनाना चाहते हो, एज अ वाइट बोर्ड। ओके, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट एज अ वाइट बोर्ड। और नेक्स्ट आप A4 साइज़ की शीट्स यूज़ कर सकते हो, इसमें भी नोट्स लिख के स्टिक कर सकते हो, इसमें भी समझ सकते हो, जिस तरीके से आपको यूज़ करना कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। बट गाइस मेक श्योर कि ये वीडियो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करेंगे। मेरे पहले से ऑलरेडी कुछ नोट्स बने हुए हैं जो मैंने जल्दी में बहुत सिंपल नोट्स बनाए हैं, बट प्रॉपर नोट्स अगर आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू मेक प्रॉपर नोट्स जो आपको देख के समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम अपनाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी विल राइट द डायरेक्टर्स। जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है डायरेक्टर्स, तो उसके लिए मैं उसकी हेडिंग लिखूँगी। So now let's open YouTube. So as you all know that I am not taking any tuitions, since मुझे ट्यूशन्स का फंडा थोड़ा समझ में भी नहीं आता है, प्लस मैं उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ उतने महंगे ट्यूशन्स लेना। तो आई एम प्लेइंग अ वीडियो बाय यस अकेडमी एट अ स्पीड ऑफ 1.75 और 1.5, क्योंकि उतनी स्लो ना मेरे में पेशेंस नहीं है। सो आई एम गोइंग एट 1.5 इंटू स्पीड। फ़ोन को इग्नोर करिए यार, गरीब हूँ मैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड वॉच द फुल वीडियो कि मैं नया फ़ोन खरीद सकूँ। सो इस प्रॉपर मैंने शुरू कर दिया है इनके रिविज़न सीरीज़। सो रिविज़न सीरीज़ आप शुरू कर दोगे तो उसके बाद आप प्रॉपरली आप देखो कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, फिर अब हम नोट्स बनाएंगे। So while you are taking video lectures, guys, make sure that you don't just jump straight away on writing notes. Don't do that. Either you can take these kinds of notepads and write it here, like use it as a whiteboard, and whatever you want to understand, make it rough, don't make it fair. आप इसमें बस समझने के लिए लिखो और इसके दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइप के आप इसमें कॉपीज़, रफ कॉपीज़ में आप इसको कर सकते हो, रफ वर्क की तरह, वाइट बोर्ड की तरह। आप बस इसमें अपने समझ के लिए आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली, जो मैं करती हूँ, जो मैं आपको प्रेफर करूँगी, द थिंग आई लाइक इज़ डायरेक्टली राइटिंग इन अ बुक्स। ओके, ठीक है। तो आपके बुक्स में भी नोट्स रहेंगे, आपके कॉपी में भी
भी नोट्स रहेंगे, तो आप जब भी अगर बुक्स खोलोगे तो आपके नहीं अरे यार मुझे कॉपी भी लेके जानी है, या आप कॉपी खोलोगे तो आपको लगेगा बुक्स भी खोले. सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो राइट द थिंग्स विच यू अंडरस्टैंड एट द मोमेंट इन द बुक इट्सेल्फ, कि आपको बार बार कॉपी या इधर उधर नहीं जाना हो. अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ बुक से पढ़ाई करूँ तो आप सिर्फ डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो. सॉरी, इग्नोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट दैट हेल्प्स मी टू कॉन्सेंट्रेट. सो आप ये कर सकते हो अपने नोट्स में. फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दो नोट्स टेकिंग का हमेशा दो फेज होता है. एक जब आप पढ़ रहे हो, जब आपको कोई गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, और दूसरा पार्ट होता है जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो. तो नोट्स हमेशा सेल्फ स्टडी के टाइम बनाते हैं, इसीलिए डोंट वरी. ओके, सो हम बनाएंगे आज डायरेक्टर्स का नोट्स. मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है. तो आपको हमेशा ब्रेक मिलती है, ठीक है. सॉरी फॉर द कंडीशन ऑफ माई मोबाइल, बट इट्स ओके. आपको मैराथन हो या आप क्लासेस कर रहे हो, आपको हमेशा ब्रेक मिलेगी, ठीक है. तो अगर आपको ब्रेक, आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो आपके टाइम में, तो आप वो ब्रेक को एज अ ब्रेक लो. और अगर आप उस टाइम पढ़ना चाहते हो, उस टाइम आप नोट्स बना सकते हो. दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेक योर नोट्स, ठीक है. तो अभी मैंने एक सेशन कंप्लीट किया और इसके बाद हम नोट्स बनाएंगे. सो नाउ द रियल ट्रिक स्टार्ट्स, हाउ टू मेक अफेक्टिव नोट्स, ठीक है. तो कोई भी चैप्टर जब हम पहले पढ़ते हैं ना, अगर कोई भी चैप्टर हमने शुरू किया तो उसमें सबसे पहले उस चैप्टर को, उस चीज़ के बारे में डेफिनेशन आएगा. जैसे हम डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टर्स की डेफिनेशन आ रही है दैट एनी वन हु इज़ इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, हु इज़ अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो सबसे पहले आती है उसकी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टर मीन्स, ठीक है. तो आप इसमें भी अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो, तो इसमें अपने नोट्स कैसे रखोगे? आप या तो अंडरलाइन कर दो इस तरीके से, या तो फिर आप हाईलाइट कर सकते हो. दैट्स अ वेरी इजी वे. और हाईलाइट करने पे क्या होता है, वो पॉपअप कर रहा है. आप ये पूरे कॉपी में आप देख रहे हो कि वो डायरेक्टली कितना अच्छा से, वो डायरेक्टर का मीनिंग कितने अच्छे से पॉपअप हो रहा है. तो आप उसे, आप एक्सप्लेनेशन कोई पेंसिल से लिख सकते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे आप जस्ट मार्क करके रख सकते हो बुक में. उसके बाद हम बुक में पढ़ने के बाद अगर आप नोट्स मेंटेन करना आपको पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो नोट्स मेंटेन करना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको नोट्स, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मेंटेन करके सिर्फ आप अपने टाइम वेस्ट करोगे. अगर आप तभी बनाओ नोट्स जब आप सच में नोट्स पढ़ोगे, ठीक है. वरना आप बुक में मार्क करो, बुक में लिखो, और जब भी आपको एग्जाम से पहले आप ये पार्ट्स जो भी आपने मार्क किए हैं, जो भी थोड़ा थोड़ा लिखा है, आप वो रिवाइज करो. इतना मोटा बुक को रिवाइज करना बहुत हेक्टिक हो सकता है. तो इसलिए आप कंपनी लॉ, टैक्स लॉज के लिए आप मेंटेन कर सकते हो नोट्स. अदरवाइज इट्स जस्ट फाइन. आप जस्ट जैसे आप इस तरह के हैंडी नोट्स में आप अंडरस्टैंड कर लो, बुक में मार्क कर दो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप इस तरह के, आपका जब बुक में आपने उसे कर लिया हो, मैंने बंद क्यों कर दिया यार बुक, मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. मैं नोट्स बनाने से पहले एक ट्रिक बता दूं कि आप जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना, हमारी जो भी हमारी सेक्शंस होते हैं, तो आप सेक्शंस को हमेशा एक ही पेन से लिखा करो, ठीक है. अगर सेक्शंस को मैं सिर्फ रेड पेन से ही लिखती हूँ, और रेड पेन का कोई यूज़ नहीं, सिर्फ सेक्शन के लिए, तो आपको पता है कि रेड से जो लिखा है वो सेक्शन है. तो रिविजन टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. आप डायरेक्टली कुछ सेक्शन देख सकते हो. तो गाइस सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट दिस वीडियो वुड बी कंटिन्यूड आफ्टर 4 days या 2 days के बाद मैं अपलोड कर दूँगी अगर मेरे एग्जाम्स ना हुए, बिकॉज ये लेंदी हो जाता, फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आता. तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से वीडियो दिखाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग.